So good morning, all of you. Today also discuss volume and surface area of solid, exercise 13.7, क्वेश्चन नंबर 7. आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 7. विराज, हाँ पढ़िए. ऑक्टेन. अब यहाँ पर आपको सोचना है कि जो कोण जनरेट होगा इस राइट ट्रायंगल से, जिसका रेडियस क्या होगा और हाइट क्या होगा, बताओगे? इसका देखिए, इसका क्वेश्चन अभी आप पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7. हम एक कोण जनरेट कर दिए, बना दिए, और दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ABC. It is revolve about. It revolve about the side 12 सेंटीमीटर. आप जो कोण को जनरेट किए, ये साइड होना चाहिए 12 सेंटीमीटर. यानी हाइट इजकल टू क्या होगा? हाइट इजकल टू 12 सेंटीमीटर. इसमें हाइट ये पार्ट 12 होगा, तो रेडियस क्या होगा? 3 साइड है, तो रेडियस बच गया 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. इन राइट ट्रायंगल ABC, hypotenuse AC is the longest side. Longest side is 13 सेंटीमीटर. यानी in the cone R is equal to 5 centimeter, H is equal to 12 centimeter, and L solid height is equal to 13 centimeter. Find the volume of solid so obtain. And the volume of solid is equal to a volume of cone. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi 22 by 7 r square, and 5 का square 5 into 5, h is equal to 12 centimeter cube. Now form in the, या अगर आप पाई को पाई के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या 22 by 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आंसर पाई के फॉर्म में छोड़ा है. तो 3 4 जा 12, 25 into 4 100 पाई. इतना भी सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं. नहीं तो 100 into 3.14 सेंटीमीटर क्यूब. 2 डेसिमल आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड आएगा, और 314 सेंटीमीटर क्यूब. आंसर ये भी हम छोड़ सकते हैं स्टेप, और इस स्टेप को भी छोड़ सकते हैं. तो रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, और आपका हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. तो अब हम कोण के फॉर्म में जनरेट किए. ओके, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कोई पढ़ो. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? 7 और 8 का मिक्स क्वेश्चन बना दिया है ना. तो एक 7 का तो रहेगा ही, जिसमें रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर. आपका रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर. तो अगर हाइट 5 हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा?
12 सेंटीमीटर। अगर हम रिवॉल्व करते हैं 5 सेंटीमीटर में, ऐसा, यानी यहाँ पर दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व कर रहे हैं, हाइट बना दिए 5, तो रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट इज द सेम 13 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हेन ट्रायंगल ABC revolve about 5 सेंटीमीटर, the volume of solid, volume of solid 1/3 pi r square h, 1/3 pi. Now radius is 12. Revolve about 5 centimeter. The height will be 5 centimeter. Radius 12 का square, 12 into 12 और height 5 centimeter cube. 3 4 जा 12. 5 into 4 20 और into 12. तो 20 into 12 240 pi सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है? 240 पाई। और क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम क्या आया था? तो 100 पाई। रेशियो फाइंड करना है, रेशियो किसका? रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट का, वॉल्यूम ऑफ मान लेते हैं इसको V1 और इसको मान लिए V2। तो वॉल्यूम ऑफ 1 जिसका रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, रिवॉल्व साइड 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ V2 रिवॉल्व साइड 5 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट का जो वॉल्यूम आया था जिसमें 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व किए थे, 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, या लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब दोनों कैंसिल। ओके, नाउ पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, रिमेनिंग 10 बाय 12, ये 10 बाय 24 और 2 से सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो 5 बाय 12। जब भी रेशियो फाइंड करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी 5 is to 12, इट इज योर आंसर। यानी इसमें दोनों क्वेश्चन इन्वॉल्व था, क्वेश्चन नंबर 7 भी और क्वेश्चन नंबर 8। क्या किए? जब रिवॉल्व रहेगा 12 सेंटीमीटर तो हाइट होगा 12, रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो जब हाइट चेंज हो गया तो रेडियस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9, है ना? इसमें लास्ट क्वेश्चन 9 है ना? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कोई पढ़ो।
कैनवस यानी हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और फर्स्ट में उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों पार्ट हमको मालूम करना है। इसमें दोनों चीज फाइंड करने के लिए दे दिया। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5. First of all, change diameter into radius. यानी r is equal to 10.5 divided by 2 मीटर। क्योंकि आप फॉर्मूला रेडियस में पढ़े हो, डायमीटर में नहीं पढ़े हो, तो हम डायमीटर को रेडियस में जरूर कन्वर्ट करेंगे। अगर इसी को r मान लेते हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। एंड हाइट 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले तो हम ए हीप ऑफ व्हीट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब डायमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, एंड इट इज द शेप ऑफ जस्ट कोन। इट इज द शेप ऑफ कोन। हम कोन जनरेट कर दिए जिसका हाइट एंड रेडियस यानी r और h in this cone, r is equal to यानी diameter d is equal to given 10.5 मीटर। तो r is equal to 10.5 by 2 मीटर and height h is equal to 3 मीटर। h is equal to 3 मीटर। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए हीप ऑफ व्हीट, a heap of wheat is equal to 1 by 3 pi r square h। 1 by 3 पाई आपका लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो 22/7 r is equal to 10.5/2। अगर पॉइंट को और रिमूव कर दिए तो नीचे एक 10 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स है और 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 से इसको काट दो। 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35 और 3 5 जा 50। ठीक है। 10 को रहने दिए। 2 से यहाँ पर 11। अब एक 2 मेरा रह जा रहा है। अब नाउ in the denominator is 11 into 5 into 105 into 3 divided by 2 into 100 मीटर क्यूब। 2 into 100 मीटर क्यूब। चलिए 2 अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में सभी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, है ना। या और ये तो 100 को हम रहने देना चाह रहे हैं क्योंकि 2 डेसिमल को और आगे हम बढ़ा देंगे। 11 5 या 55 55 into 3 यानी 11 5 या 55 into 3 165। इसमें प्रोडक्ट कर दो 105 और 0 0 0 5 6 1 5 2 यानी आपका न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आया
17325, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, 100 को अभी रखते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, 8 2 जा 16, 1 6 जा 12, 6 2.5 आणि आपका आया 866 बाय 100 मीटर क्यूब आया। 100 को हम इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे थे कि अब ये जो अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लाओगे, ये 2 डेसिमल और आगे आ जाएगा, कहा जाएगा 2 डेसिमल यानी 86 कितना आ जाएगा 9 में 86.625। ये जहां डेसिमल यहां पर है 2 जीरो है, 1 2 नंबर आगे बढ़ जाएंगे, 0.625 मीटर क्यूब। यही आपका कैलकुलेशन है। तो मेंसुरेशन में ऐसा कैलकुलेशन आएगा, इसको आपको करना है। आप साइड में कॉपी में रख कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन, अगर आप 100 को भी काटते तो डिवाइड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ऐसे आपको डिवाइड केवल 2 से करना पड़ा। समझ गए क्वेश्चन ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 13.7। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.8। अभी और इसमें कुछ फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अच्छा तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया में है कि द हीप ऑफ टू बी कवर्ड बाय ए कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस में हमको जरूरत क्या पड़ेगा, केवल पाई आर एल का। तो इसी फिगर से जो हम लोग कोड बनाए हुए थे उसका एल फाइंड करना होगा। एल मीन स्लैंट हाइट हमको फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में। नाइन का ही आपका दिया हुआ था यहाँ पर, इस राइट ट्रायंगल में r इक्वल टू 10.5/2, 10.5/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका L निकालने के लिए 5.25 मीटर, है ना। R इक्वल टू 5.25 मीटर, H इक्वल टू 3 मीटर, फाइंड L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्योंकि आप एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ कैनवस होता है पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर एल। तो एल हम फाइंड कर रहे हैं। 5.25 का स्क्वायर क्या होगा, कोई प्रोडक्ट करके बताओ। 5.25 प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, गुड, प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को सम कर दिए तो 7 + 9 16, 3 12 3.5625। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट जानते हैं इसका निकालना, भूल गए कि याद है, आएगा 0.65 मीटर। स्क्वायर रूट मालूम है, निकाल करके बता दे, बोलो निकाल लोगे। चलिए ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हीप या ऑफ ए कोन ही लिख देते हैं, 1 बाय या सॉरी कर्व सरफेस एरिया
पाई आर एल, क्या हो गया, पाई आर और एल, आणि 1 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस r इज इक्वल टू 5.25 और l फाइंड किए 6.05 मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, आणि पाई 22/7 r 5.25 and L for length height 6.05 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट करके 7 से डिवाइड करोगे, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। आणि 0.75 आणि प्रोडक्ट कर दो 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05। अब केवल प्रोडक्ट करना है तीनों को, इस तीनों को प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, जल्दी करके बताओ। $99.825 मीटर स्क्वायर। गुड। तो आप यहां पर यही दो पार्ट निकालना था, वॉल्यूम फाइंड करना था और सेकेंड आपको फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल फाइंड करना था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 हम लोग 8 में आएंगे। अब एक्सरसाइज 13.8 13.8 में क्वेश्चन बेस्ड है स्फीयर पर, हेमी स्फीयर पर। तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया मालूम होनी चाहिए, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस whose radius is 7 सेंटीमीटर। 1 का 1 में फाइंड ऑफ ए स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर। मान लो यह स्फीयर एक हम बना दिए जो कि सॉलिड है, बॉल का शेप होता है स्फीयर, whose radius is 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। गुड, जिसमें whose रेडियस इज 7 आणि 4/3 पाई 22/7 और 7 into 7 into 7 and 7 to the power 3 and 7 is 3 times, और इसका यूनिट्स होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। 7 7 कैंसिल, न्यूमरेटर में 4 into 22 88 मल्टीप्लाई 49
डिवाइडेड बाय 3। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करके 3 से डिवाइड करेंगे। 88 इंटू 49 और 7 इंटू ये 4 इंटू 8 3 2 आणि 4 3 1 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे, है ना? तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 टाइम्स में 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 21 1 आणि 1437 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आया। 1437 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन इस टाइप से आपका रहेगा और इसको करना है, इससे भागना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होगा आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और इसमें क्या है, कैलकुलेशन को एक स्ट्रॉन्ग करना है। इसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ भी प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होगा। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ रेडियस इज 0.63। अगर इसी का आर हो जाए 0.63 तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube 4/3 pi is equal to 22/7 r cube। रेडियस इज 0.63, तो 0.63 का होल क्यूब यानी 3 टाइम्स है। पॉइंट को हटा दिए तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के प्लेस पर 1, आफ्टर पॉइंट 2 नंबर गिवन 20 आणि इसका क्यूब आणि 63/100 63/100 और रेडियस 0.63 मीटर। तो आप यहां पर लिख सकते हो मीटर का क्यूब। 7 से 63 कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 9 टाइम्स में। और 3 इंटू 3 9। अब इसको 100 से नहीं काटो, ये आप जितने भी डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा उसको 1 2 2 4 और 2 6 आफ्टर 6 प्लेस आप डेसिमल डाल सकते हो, है ना? वो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोडक्ट करते हो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 0, है ना? इसको प्रोडक्ट करेंगे तो देखो सॉल्व करने के बाद 1.05 मीटर क्यूब आएगा। केवल आप प्रोडक्ट कर दो तो लास्ट में दशमलव के 2 प्लेस तक हम यही नंबर ले लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2